क्या आपको पता है एमएसएमई यानी कि स्मॉल और मीडियम बिजनेस, जिसमें मैगी और मोमो के ठेले से लेके आपके घर के पास वाला इलेक्ट्रिकल शॉप और करियाने की दुकान तक सब आते हैं, वो इंडिया के जीडीपी में 30% से भी ज्यादा योगदान देते हैं। और इसी एमएसएमई सेक्टर से 12 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को हर साल रोजगार मिलता है। लेकिन इतने बड़े सेक्टर के होने के बावजूद अगर मैं कहूं, इस सेक्टर की सबसे बड़ी परेशानी है कि इन लोगों को लोन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम इस सेक्टर की पूरी कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही, इस सेक्टर को लोन इतनी आसानी से नहीं मिलता जितनी आसानी से अडानी अंबानी या फिर नीरव मोदी को मिल जाता और वो लेके भाग जाते हैं। ये बेचारे पूरा इंटेंशन रखते हैं अपने लोन को रीपे करने का, लेकिन फिर भी इस सेक्टर को लोन मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और बहुत ही ज्यादा डिमांड भी है इस सेक्टर में लोन की। $250 बिलियन का क्रेडिट जो है वो इस सेक्टर को जरूरत है, इस समय पे लोग लेने को तैयार है, लेकिन कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिस तरीके से इनको ये क्रेडिट पहुंचाया जाए। और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि 10% ऑफ इंडियन जीडीपी जितना लोन हम इस सेक्टर को दे सकते हैं ताकि ये और ज्यादा ग्रो कर सके। लेकिन इसका भी सोल्यूशन अब आ गया है और इसका सोल्यूशन है ओशियन। ना 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 ना, वो समुद्र वाला ओशियन नहीं, इसका मतलब है ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क। चुल उठी ना कि ये ओशियन क्या नहीं बोला है? बिल्कुल जी, बताएंगे इस वीडियो पे, इसी में बात करेंगे कि ओशियन क्या है, कहां से आया, कहां को जा रहा है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। लेकिन उससे पहले ऐसे ही चुल भरे टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप भूल जाते हो, आपका और मेरा दोनों का नुकसान होता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब जैसे पैसे ट्रांसफर करने की दिक्कत को हटाने के लिए, मिटाने के लिए यूपीआई लाया गया, वैसे ही ये कर्जा देने की प्रॉब्लम को कम से कम सिरदर्दी वाला बनाने के लिए आया है OCEN, यानी कि ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट सिस्टम। अब ये काम कैसे करता है? ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक तरीके का ऐसा बिचौलिया है जो लेंडर्स, बोरोवर्स और जो क्रेडिट एजेंसीज हैं उनके बीच में काम करता है, ताकि पूरा जो ये क्रेडिट सिस्टम है ये स्ट्रीमलाइन हो सके। लेंडर्स यानी कि जो पैसा उधार दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो बैंक्स जैसे हैं या फिर ऑथराइज्ड लेंडिंग एजेंसीज हैं। बोरोवर्स यानी कि जिन्होंने क्रेडिट लेना है, जिन्होंने उधार लेना है। और क्रेडिट एजेंसीज जो कि किसी भी इंडिविजुअल के क्रेडिट वर्दीनेस को नापती है या मापती है, जैसे कि सिबिल हो गया हमारा। अब ये काम कैसे करेगा? काम ये ऐसे करेगा कि ये जो तीनों पार्टियां मैंने आपको बताई, इनको सेम ही प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। अब अगर आपको आज बैंक से लोन लेने जाना हो तो एक पहाड़ तो आपको डॉक्यूमेंट का लेके बैंक में जाना पड़ता है, उसके बाद भी भाई साहब वो बता देते हैं कि लंच के बाद आना और उसके बाद ये वाला डॉक्यूमेंट लेके आना। खैर, ये सब हो जाने के बाद भी 1-2 महीना लग जाता है लोन डिस्पर्स होने में, जो कि एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से कोई भी इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। और जो लोकल लेंडर्स हैं उनसे ही आज तक ये इकोनॉमी जो है वो क्रेडिट लेती आई है, जो कि बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ही ज्यादा क्राइम से भी भरी हुई है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया है OCEN। तो अब ये ओशियन एपीआई काम कैसे करेगा? काम बड़ा इनका सिंपल है। उधार लेने वाले और उधार देने वाले को, दोनों को इनको इस प्लेटफॉर्म पे मिलवाना है। जैसे टिंडर करता है, एक लड़की जिसको लड़के की जरूरत है और एक लड़का जिसको लड़की की जरूरत है वो प्लेटफॉर्म पे मिलवाता है, वैसे ही उधार लेने वाले और उधार देने वाले को यहां पे मिलवाया जाएगा। लेकिन टिंडर में बस वहीं तक कहानी होती है, वहां पे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जाती है एप्लीकेशन पे, सारी ट्रांजैक्शन बाहर होती है असली दुनिया में। लेकिन यहां पे जो लोन डिस्पर्समेंट की ट्रांजैक्शंस हैं वो भी इसी ऐप पे होगी। जो EMI डिटेल्स होंगी, ऑटो डेबिट, सारी चीजें, जितनी भी चीजें यहां पे जिसकी लोन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो सारी इस ऐप के ऊपर ही, इस API के ऊपर ही की जाएंगी। अब आप कहोगे ये क्या बकवास है भाई, सीधा जाके मैं बैंक से भी तो लोन ले ही सकता था, ये बीच में इस API को लाने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो सीधी सी बात है कि आपका टाइम और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बचाने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारा हैसल बचाने की कोशिश की जा रही है, जहां पे आपको लोन जल्दी से जल्दी डिस्पर्स हो, अगर आप लोन वर्दी हैं तो, क्रेडिट वर्दी हैं तो। यहां पे आपकी eKYC ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के पास होगी, आपके आधार, पैन डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स हैं ऑलरेडी वेरीफाइड डिटेल्स इस एप्लीकेशन पे होगी, इस API पे होगी, जो डिटेल्स सीधा जाके बैंक को दे दी जाएगी और उसके बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको लोन देना है, कितना देना है और वो सब चीजें। इसमें जो बीच में गैप हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा, वो जो है वो मिटा दिया जाएगा, जिससे बहुत ही ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी प्रोसेस और आप भी ज्यादा क्रेडिट लेने की हिम्मत कर सकेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एज कंपेयर टू अभी जब आपको पता है कि यार बैंक जाके इतनी सिरदर्दी होगी, उल्टे उल्टे तरीके के वो सवाल पूछेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे आपको लगे लोन लेना इतना मुश्किल है क्या? इनको तो ऐसा लग रहा है कि 2 लाख रुपए लेके मैं इनके भाग जाऊंगा, और वहां जो नीरव मोदी जैसे लेके भागे हुए हैं उनसे कोई कुछ सवाल नहीं पूछ रहा। खैर, पॉलिटिकल नहीं लेके जाते हुए
ये है कुछ ओशियन का फंडा। तो ये तो बात होगी कि ओशियन क्या है और कैसे काम करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोगों को जल्दी से जल्दी और अच्छे से उधार बांटने से इंडियन इकोनॉमी का कुछ फायदा होगा? तो जो किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मनी की सर्कुलेशन, पैसे की सर्कुलेशन सिस्टम में। अब ये हमने यूएस मनी प्रिंटिंग वाली वीडियो में बताया, तो इस वीडियो के बाद वो जरूर देख लेना, मैं कार्ड डाल दूंगा लास्ट में। और उसमें मैंने बताया कि कैसे यूएस पैसा छापता है और आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाती है। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि मनी सर्कुलेशन कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको भी एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। तो अब एग्जांपल लेते हैं राजू जी का। राजू जी के शहर में नया नया जोमेटो आया। जोमेटो को बहुत सारे डिलीवरी बॉयज की जरूरत थी। ये भी घर पे बेरोजगार बैठे थे, इनके पास बाइक भी थी, तो इन्होंने सोचा चलो जी जोमेटो ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ इनकम ही आनी शुरू हो जाएगी घर के लिए। अब इन्होंने जब जोमेटो ज्वाइन किया 3-4 दिन के बाद इनका फोन टूट गया। अब इनका फोन टूट गया तो इनको इंस्टेंटली जरूरत थी फोन खरीदने की, क्योंकि बिना फोन के ये ना ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते थे, ना उस पर नेविगेशन लगा सकते थे। तो इनकी जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था एक फोन होना। लेकिन उनके पास इंस्टेंट पैसे नहीं थे वो फोन खरीदने के। बड़ा बवाल हो गया। चलो इन्होंने अपनी मां के गहने गिरवी रख के फोन खरीदने का इंतजाम कर लिया। अब ये गए उस मोबाइल की दुकान पे जहां से इन्होंने फोन खरीदना था। अब छोटा शहर है तो जो फोन इन्होंने खरीदना था वो फोन उस दुकानदार के पास था ही नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे इन्वेंट्री मेंटेन करने के। तो इनको वहां से फोन नहीं मिल पाया। अब आप ये देखिए कि पैसे हर जगह जरूरी हैं। इनको फोन लेने के लिए भी पैसे की जरूरत थी और उनको फोन की इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए भी पैसे जरूरत थी। तो इस एग्जाम्पल से आप देखिए कि चाहे कस्टमर के पास पैसा ना हो, चाहे दुकानदार के पास पैसा ना हो इन्वेंट्री इकट्ठे करने का, दोनों में से किसी एक के भी पास पैसा नहीं होगा तो ये सर्कुलेशन रुक जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। इसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है ओशियन, जहां पे जोमेटो वाले राजू भैया को भी इंस्टेंट लोन मिल गया अपना फोन खरीदने के लिए, जो वो ओवर द पीरियड अपनी कमाई से उतार देंगे। वहीं पे इंस्टेंट लोन शॉपकीपर को भी मिल गया इन्वेंट्री रखने के लिए, ताकि जब राजू को फोन चाहिए हो अपने लोन के पैसे से तो ये भी इन्वेंट्री रख सक रहे हैं और यहां पे ये फोन बेच पा रहे हैं, जिससे ये भी कुछ कमा रहे हैं और उस लोन को उतार भी पा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होती है तो मार्केट के अंदर सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहता है, और जितनी ज्यादा सर्कुलेशन रहती है मार्केट में मनी की, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब आप बोलोगे भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मुझे फटाफट बता दो कौन से लिंक पे जाना है, कहां से लोन अप्लाई करना है, मुझे लोन मिल जाना चाहिए। तो भाई साहब अभी जो है ये बहुत ही ज्यादा इनिशियल टेस्टिंग पायलट फेज में है, बहुत से पायलट टेस्ट चल रहे हैं इसके ऊपर। और जैसे ये मार्केट में आ जाएगा तो ये जो क्रेडिट गैप है बहुत बड़ा, इस क्रेडिट गैप को फिल किया जाएगा। $380 बिलियन तक के क्रेडिट मार्केट में दिए जा सकते हैं इसकी मदद से। और जैसे ही आएगा भाई साहब आपको हमारे चैनल पे पता चल जाएगा। तो इसको अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, ताकि यूट्यूब मैयों को पता चल जाए कि ये लड़का सही काम कर रहा है। और बहुत से इनिशिएटिव जैसे यूपीआई बहुत ही सक्सेसफुल हो गए। ओएनडीसी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ओएनडीसी पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, यहां पे मैं लिंक दे दूंगा। और अब ये ओशियन आया, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? क्या ये सच में इस गैप को फिल कर पाएगा और क्रेडिट लेना इतना आसान हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।